हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई प्रायिकता करा दीजिए। तो दोस्तों देखो, प्रायिकता करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रायिकता होती है वो इंटर लेवल में हम लोग पढ़ते हैं। 10th में अब प्रायिकता बहुत कम बची है। जो 10th में पहले प्रायिकता होती थी, पूरा एक चैप्टर होता था जिसमें बहुत एक्सरसाइज होती थी, बहुत से क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक्सरसाइज के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ 12-15 क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज है वो भी 10th में है। पहले 9th में भी प्रायिकता थी। प्रायिकता को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये याद रखना कि प्रायिकता को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये प्रायिकता जो है एक तरीके की संभावना होती है। क्या होती है? एक तरीके की संभावना होती है। तो जो प्रायिकता है, ठीक है, ये प्रायिकता एक तरीके की संभावना है। क्या है? संभावना है। इसमें हमारे पास कुछ कुल चीजें होती हैं और उसमें से कहा जाता है कि कुछ इनमें से हमको लेनी है, तो जिनकी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि वो ऐसा होगा। हमको बस वही चीजें सीखनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिक्के सीखेंगे, ठीक है, पासा सीखेंगे। बस ये दो चीजें जो हैं, ये दो चीजें आपके पास महत्वपूर्ण है। बस आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम इतने में सिमट जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ और भी आता है, लड़के लड़कियां स्कूल में हैं, इस तरीके से, वो बहुत आसान होता है, वो आसानी से आप लोग पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे वो होंगे सिक्के और पासे। अच्छा दोस्तों, जो सिक्के और पासे होते हैं, इन सवालों को लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिक्के जो होते हैं उनमें कितने पहलू होते हैं, पासे में कितने पहलू होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो दोस्त फिर आप फंसेंगे, और यही आपको आगे जाके जो है फंसाता है इतनी बुरी तरीके से कि आप जो है सवालों को कर नहीं पाते हैं। एक सिक्का होगा, दो सिक्के होंगे, तीन सिक्के होते हैं, तीन सिक्के मैक्सिमम तक जाते हैं, चार सिक्कों तक नहीं जाते क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है। पासा एक या दो मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा आपको सवाल में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, करने को जो हमारी जो क्या बोलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को पूरा इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास कम समय है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी एसएससी सीजीएल में पूछते नहीं है, मेंस में पूछते हैं, प्री में आती नहीं है, 10+2 में आती नहीं है, एमटीएस में आती नहीं है, पुलिस के एग्जाम में आती नहीं है, यूपी के किसी एग्जाम में आती नहीं। बस इलाहाबाद हाईकोर्ट ही एक ऐसा एग्जाम है जो पूछता है। दूसरा एक एग्जाम और होता है जो प्रोबेबिलिटी को पूछता है, वो होता है रेलवे। हमको रेलवे के लिए जब पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा विस्तारित पढ़ना पड़ेगा। उसमें एनसीआर, एनपीआर, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तब वो हम लोग तब पढ़ेंगे, अगर तब पढ़ते हैं तो हम लोग उसको देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग सिक्के और पासे सिर्फ दो चीजों को देखेंगे, और इन दो चीजों से ही हम अपनी चीजों को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अगर अब हम लोग चलें यहां पे, तो सिक्का जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। बहुत हल्का चल रहा है लेकिन चलाना पड़ेगा क्योंकि, ठीक, सिक्का जो होता है ये दो तरीके का होता है। इसमें एक पहलू तो ये होता है और एक दूसरा पहलू ये होता है, ठीक है। अब ये जो पहला पहलू होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, जो दूसरा पहलू होता है उसको बोलते हैं टेल। अब ये मत कहना कि सर जी हेड और टेल कैसे, क्या? किसी भी पहलू को हेड मान लो, किसी भी पहलू को टेल मान लो, कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं होता कि यही वाला टेल है, यही वाला हेड है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से सबसे पहली बात तो हम लोग पहले पासा खत्म करते हैं, पहले तो हम लोग सिक्का सीखते हैं। तो अब ये दो पहलू तो हो गए आपके पास, तो यानी कि कुल पहलू कितने बने? दो। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो ये एक, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और याद रखना, प्रायिकता जो होता है इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को पी से दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ और जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ और जो पैटर्न है उनके ऊपर अभी आएंगे, ठीक है। चलो, यहां पे आपके सामने जैसे मान लिया कि जब ये सिक्का लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कितनी चीजें हैं। तो सिक्के के होते हैं दो पहलू, तो दो लिखते हैं। पहलू में आपके पास दो ही पहलू हैं, लिख लिए। अब कितना सिक्का है वो पावर में लग जाता है, ठीक। ये हम लोग क्या करते हैं, ये निकालने के लिए कि इसकी कुल संभावनाएं कितनी होंगी, कितनी कुल संभावनाएं, ठीक है। तो इसको पहले तो जो सूत्र होता है, सूत्र हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि फेवर में संभावना, यानी कि आपके पक्ष में संभावना, और बटे में क्या आता है? बटे में आता है भाई कुल संभावना।
तो बटे में मतलब आपके पक्ष में संभावना और कुल संभावना, ये पूरा सूत्र बनता है। यही सूत्र आपको हमेशा काम आएगा पूरी प्रायिकता में, जब तक आप प्रायिकता पढ़ेंगे। फिर जो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 से छोटी मिलेगी आपको, और 0 से क्या होगा, बड़ी मिलेगी। तो जो प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है वो 0 और 1 के बीच में कह सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में, ठीक, ये हमको संभावना मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो हमको ये मिलती है कि 0 और 1 के बीच में हमेशा आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कुल संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और जो आपके पक्ष में संभावनाएं आएंगी वो हमेशा इससे कम होंगी, या क्या होगा, इसके बराबर होंगी। या तो इसके संभावनाएं, जो कुल संभावनाएं हैं ऊपर वाली जो आपके पक्ष में आएंगी, वो या तो कम आएंगी नीचे वाले से, या इसके बराबर आएंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए जब भी कभी आपका उत्तर आए, आपको डाउट हो कि यार मेरा उत्तर ऐसे कैसे आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि वो 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। कैसे पता चलता है? कभी भी माइनस में नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिर वो 0 से नीचे चली जाएगी। 0 और 1 के बीच में आने का मतलब है कि वो दशमलव में आएगा, और 1 से छोटी मतलब 0 दशमलव संख्याएं आएंगी, 0 दशमलव 0 दशमलव 0 दशमलव, या मैक्सिमम उत्तर जो आएगा तो वो कितना आता है? अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1 आता है, और मिनिमम की बात करें तो 0। इससे ज्यादा और इससे कम आपकी संभावनाएं कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कुछ बातें, ये तो हो गई हमारी कुछ बातें। चलो अब इनके ऊपर जैसे कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल तो आज मैंने अपनी मतलब निकाल के नहीं रखे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दिमाग में है, उनके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे सवाल कैसे आ सकते हैं और उनके ऊपर सवाल बनते क्या क्या हैं। ठीक है, चलो तो अब सवाल की बात आती है, तो सवाल हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं एक सिक्का उछाला गया, तो सिरे पर या शीर्ष पर, अरे यार ये देखो, ये उसी दिन का है जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो घर में मेहमान आए हुए थे, बच्चों ने इसमें पता नहीं क्या डाला था, शायद नील वगैरह या उजाला डाल दिया था। तो क्या होगा, शीर्ष पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखो अब एक सिक्का उछाला गया, तो मैंने आपको बताया था कि एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं भाई, 2। सिक्का कितना है, n, कितने हैं सिक्के, n, तो n का मतलब सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 2 पहलू होते हैं और उसके एक सिक्का उछाला गया। तो यानी कि ये बन जाती हैं, ये होती हैं कुल संभावनाएं। ये होता है कुल संभावना। ठीक, तो अब आपके पक्ष में कितनी आएंगी, तो 2 ही तो पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट, एक होता है हेड, एक होता है टेल, 2 ही तो है संभावनाएं। तो 2 1 कम 2 की पावर 1 तो 2, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, कुल संभावनाएं 2 बन गई। आपके पक्ष में कितनी चाहिए है, ये एक चित होने की प्रायिकता, तो 1/2। अब देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 आता है ना। ये देखो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, ये प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे समझ में आ गई। चलो अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर मतलब 2 पासों की, 2 सवालों की, मतलब 2 सिक्कों की तरफ। और जब से इन लोगों ने ये इसमें डाला है, तभी इसी के चक्कर में इतने दिन से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। यही वो रीजन था जिसके लिए क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्लास कैसे रिकॉर्ड होती है, उसमें इतना ज़्यादा इन लोगों ने भरा था कि वो लिखते ही नहीं बनना था। और नई स्याही जो है, मैं जब कह रहा था तो लेने नहीं कोई जा रहा था, जब मैं खुद अपने आप से लेके आया हूँ तब ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से मिल रही हैं। अब देखो आपके सामने क्या है, बोर्ड देख रहे होंगे कितनी बुरी तरीके से खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें उजाला पड़ा हुआ था। अब बच्चे घर में हैं, कमरा खुला हुआ है, आराम से घुस जाते हैं। चलो फिर अब एक सिक्का था, अब मान लेते हैं हमारे पास 2 सिक्के आ गए। 2 सिक्के होंगे, एक सिक्के के पहलू 2 और सिक्के कितने हो गए, 2, तो कुल संभावनाएं कितनी बन जाएंगी, 4 भैया बन जाएंगी। ठीक है, अब अगर ये 2 सिक्के आ गए तो 2 सिक्कों में आपसे सवाल कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 2 सिक्के अच्छा मतलब उछाले जाते हैं और उनमें से 2 सिक्कों में कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता। तो देखो भाई, तो कुल संभावनाएं आपके पास कितनी बन गई, ये यानी कि 4। अब आपके फेवर में कैसे देखते हैं, जब दोनों सिक्के एक साथ उछाले गए तो मान लिया सबसे पहले ऊपर
हेड आ गया इनके ऊपर, दोनों के ऊपर हेड आ गया। फिर दोबारा उछाले गए तो एक के ऊपर हेड आया, एक के ऊपर टेल आया। फिर तीसरी बार उछाले गए, तीसरी बार का मतलब यह है कि इनकी जो कुल संभावनाएं होंगी वो कितनी बन सकती है, सिर्फ 4, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर उछाले गए तो मान लिया पहले वाले पे टेल आ गया और दूसरे वाले पे हेड आ गया, फिर उछाली गई होंगी तो वो टेल और टेल, बस। अब इससे ज्यादा आप कुछ भी करेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कुल संभावनाएं 4 ही हैं। अब ये संभावनाएं आपकी 4 बन गई। तो अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब उसने ये कहा था, सवाल ये था कुछ इस तरीके से कि अगर 2 सिक्के अचानक से उछाले जाते हैं, सिक्कों में ऊपर जो है हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। सवाल देखो कैसे तरीके से यहां पे बनता है, कम से कम एक हेड आने की। तो एक हेड इसमें भी आया, एक हेड इसमें भी आया, एक हेड इसमें भी आया। तो कितने बार हेड आया है? 3 बार। कितने बार में से आया है? 4 बार में से। तो ये लीजिए भाई, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी तो 3/4 हो जाएगी। ठीक, जब वो कह दे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम वाले में ये आ गया। अगर वो ये कह दे कि एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, क्या कह दे? एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम शब्द नहीं लगा है। तो एक हेड आने की प्रायिकता कितने बार आया है? 2 बार। टोटल मतलब संभावना है 4, तो 2 एकम 2 दूना, तो यानी कि कितनी संभावना बन गई? 2। तो 1/2 जो है, जब आपसे कह दे कि हेड आने की प्रायिकता, क्या हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। सेम चीज टेल के ऊपर भी होती है। लेकिन यहां पे एक चीज और, सवाल एक बार कई बार घुमा के इस तरीके से भी पूछता है कि अगर सवाल जो है, इसको रखते हैं, इसको बाद में चलाया जाएगा तब ये खत्म हो पाएगा। खैर, फिर इसमें आपसे एक चीज ये पूछी जाएगी कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड आया तो इसका मतलब 1/4, 1/4। दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता 1/4 बन रहा है। फिर ये 1/1 एक एक वाला तो आपसे हो ही चुका था। अगर वो कह दे, मतलब एक से, हाँ वही चीज कि एक से ज्यादा टेल आने की प्रायिकता, तो एक से ज्यादा टेल आने की प्रायिकता 1/4, एक से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता तो 1/4, एक से कम हेड आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एक से कम किसी में भी हेड आया नहीं आया। तो ये सवाल आपको इसी तरीके से घुमाएगा। अगर बाई चांस ये 3 सिक्के आपसे उछलवाता है, अब 3 सिक्कों की तरफ चलते हैं, क्योंकि 3 सिक्कों तक मैक्सिमम जाता है, तो 3 सिक्कों तक चलेंगे। चलो भाई, 3 सिक्के देखो। अब सिक्के कितने हो गए? तो कुल संभावनाएं आपकी कितनी बनेंगी? कुल, तो क्या हो जाएगा? सिक्के कितने हो गए? 3। उनमें पार्ट तो 2 ही रहेंगे, सिक्कों में पार्ट तो 2 ही होते हैं, 2 की पावर n। तो 2 और कितने सिक्के हो गए? अब 3। तो कुल संभावनाएं कितनी बन गई? 8। तो 8 संभावनाएं वो कुल होती कौन कौन सी हैं? तो पहले वो देखते हैं। 3 सिक्के उछाले गए तो हेड 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 हो सकता है, फिर हेड हेड टेल हो सकता है, ठीक, फिर हेड टेल टेल हो सकता है, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर यहां पे टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, फिर यहां पे टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक, और लास्ट में टेल 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 हो सकता है। अब इससे ज्यादा आपकी संभावनाएं किसी भी हालत में नहीं बनती। अब आपको अगर संभावनाओं में देखना है तो इससे ज्यादा आपकी संभावनाएं नहीं बनेंगी। अगर आप कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्या होगा? रिपीट होने लगेगा। अब अच्छा, जब रिपीट होने लगेगा तब फिर क्या होता है? तब फिर ये संभावनाएं, फिर आपकी कुल संभावनाएं गड़बड़ हो जाएंगी। ये कैसे पता चलता है कुल संभावनाएं इतनी ही बनेंगी? तो हमने क्या किया था, सिक्के के होते हैं 2 पहलू, कितने सिक्के हैं? जितने सिक्के होते हैं वो पावर में चला जाता है, आपके पहलू से आ जाएगा यहां पे। अब अगर आपसे कहे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड एक हेड एक हेड एक हेड एक हेड एक हेड और एक हेड, ठीक, तो यानी कि 8 कुल बनी, जिसमें से 7 में हेड आ रहा है, 7 में टेल भी आएगा, ठीक है। तो अगर कहे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता तो 7/8, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता तो भी 7/8,
मतलब सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, अगर वो सिर्फ हेड आता है, ठीक है, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? सिर्फ हेड तो 1 में आएगा तो 1/8 बन जाएगी ये प्रायिकता। सिर्फ टेल की भी प्रायिकता 1/8 होगी। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 1 2, तो बस कम से कम 2 हेड आएंगे तो 2 हेड, 2 हेड आने की प्रायिकता तो 2/8, यानी कि 1/4। तो ऐसे ही 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, 3 टेल आने की प्रायिकता। तो ये सवाल बस इतने में ही घूमेगा। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में इससे ऊपर आपका कोई भी टॉपिक, मतलब प्रायिकता में अगर आपका सिक्के आते हैं तो इससे ज्यादा ऊपर सिक्कों में आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं पासों की तरफ। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा चीजें होती नहीं है। पासे में थोड़ी सी दिक्कत देती है। जब पासे 2 हो जाते हैं तब थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट होती हैं। चलो पास हेड तो टेल हटाते हैं, अब सिक्के तो हो चुका था। अब आते हैं भाई पासों की तरफ। पासे, पासा होता कैसा है? पासा होता कैसा है? तो पासा भाई कुछ इस तरीके से आपका क्यूब के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जिसमें ये 1 ऊपर होता है और 2 नीचे होगा, 3 इधर होगा, मान लो 4 इधर होगा, 5 इधर होगा, और ये फ्रंट में जो फ्रंट का एरिया होगा, जो फ्रंट का एरिया होगा इसमें कितना आ जाएगा? तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 कुछ इस तरीके से बनता है पासा। 6 अंक होते हैं टोटल। अगर आपके सामने जब 6 अंक होंगे, कितने अंक होंगे? 6 अंक। तो देखते हैं, तो इसकी जो कुल संभावनाएं बनेंगी, तो कुल कितनी बन जाएंगी? कुल बनेगी जाके भैया 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि कुल संभावनाएं कितनी बनी? कुल संभावनाएं बनी 6। ठीक, अब देखो सुनो सवाल कैसे बनता है इस पे। अगर वो कहे 1 आने की प्रायिकता तो 1/2, 2 आने की प्रायिकता तो 1/6, मतलब 1 आने की प्रायिकता तो 1/6, 2 आने की प्रायिकता तो 1/6, 3 आने की प्रायिकता तो भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता तो भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। क्यों? क्योंकि एक बार में 1 ही ऊपर आएगा, तो एक संख्या ऊपर आई यानी कि हमारे फेवर में आया सिर्फ 1, तो प्रायिकता हो गई 1/6। बस इससे ज्यादा और आपको कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं है, इतने में आपका काम हो गया। ये हो गया एक, मतलब जब हम 1 डाइस उछालेंगे। पासा मतलब डाइस होता है। अगर हम 1 डाइस उछालते हैं तो उस पे आते हैं नंबर कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग 2 डाइस कर दें, अगर हम लोग 2 डाइस कर दें तो बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई सर जी हम कैसे पता चलेगा इसकी कुल संभावनाएं क्या? हम लिखेंगे बैठ के। देखो लिखना कुछ नहीं होता है। जब 1 की थी, जब 1 की थी, जब 1 की थी तब हमने क्या किया? हमने पिछले बार में क्या किया था? कितने पहलू थे? 2। इसमें कितने पहलू होते हैं? जिसको अगर ये नहीं पता है तो दोस्त आपको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। टोटल डाइस में 6 जो है फेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो कितने फेस होते हैं? 6। कितना पासा है? तो n पासा है। तो यानी कि 6 के ऊपर 1, तो कितने फेस बनेंगे उसके? कुल संभावनाएं 6 बनेंगी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 6 फेस होंगे। कितने होंगे पासे? n होंगे। अब अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं, कितने को? दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 हो जाएगा और बन के कितना बना देगा? 36 बना देगा। तो यानी कि हमें कुल संभावनाएं कितनी मिल गई? तो 36। अगर 2 पासे हैं तो कुल संभावनाएं 36 होंगी। ये याद रखना, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, यहां पे आपको हमेशा समस्याएं क्रिएट करेगा ये। अब आते हैं इनके कुछ तरीके, कुछ पैटर्न पे, सवालों पे। अभी तो आपको सिर्फ मैं पैटर्न सिखा रहा हूं, सवाल आपसे ना लगे। आप लोग एक काम किया करें, आप लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें जो जैसे जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई है, उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो आपसे ना लगे वो आप मुझे कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट कर दो या टेलीग्राम पे मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कर दिया करो, तो वहां से मैं देख लूंगा अगले वीडियो में मैं उनको लगवा तो सकूं। क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, चीजें छूट मतलब ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रायिकता कहीं पे भी आती नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, तब मैं प्रोबेबिलिटी अलग से पढ़ा पाऊंगा। इसके लिए क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। तो आप लोगों के पास जो होते हैं, वरना प्रैक्टिस सेट तो फिर मैं आपको करवाऊंगा ही, कहीं से भी लेके आऊं, फिर वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए जो आपके पास है वो भेज दिया करें। चलो सवाल कुछ इस तरीके से है कि यदि कोई व्यक्ति 2 पासे एक साथ उछालता है तो उस पे सम अंक, दोनों पे सम अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों पे सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले तो कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं आपको पता है 6 फेस होते हैं। कितने पासे हैं? कितने पासे हैं? 2 हैं। तो कितनी हो जाएंगी कुल संभावनाएं? 36 हो जाएंगी। अब 36 कैसे लिखते हैं? तो देखो 1 2 3
4, 5 और 6। ये तो आपका पैटर्न हो गया। तो पहले पासे पर अगर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, नहीं दूसरे पासे पर भी 1 आ जाएगा। अब इसमें 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इस पे जब 1 सब पे आएगा तो मानते हैं इस पे 2 आएगा, इस पे 3 आएगा, इस पे 4 आएगा, इस पे 5 आएगा और इस पे 6 आएगा। सेम चीज अब यहां पे 2, ठीक। अब अगर इस पे 2 आ रहा है तो इस पे मानते हैं कि 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा और यहां पे 6 आएगा। सेम चीज 3 के लिए भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। फिर 4 वाले में भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक। और अच्छा अभी 5 ही 5 वाले में, तो 5 वाले में भी 1 आएगा, 5 वाले में 2 आएगा, 5 वाले में 3 आएगा, 5 वाले में भाई 4 भी आएगा, 5 वाले में भाई 5 भी आएगा और 5 वाले में 6 भी आएगा। फिर 6 वाले में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये कुल संभावनाएं आपकी इतनी ही तो बनी। क्या इससे ज्यादा कोई संभावना बनेगी? नहीं बनेगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आपको समझ ना आए कि क्या करना था, आपके सामने ऐसे निकालना है, उसके बाद ये संभावनाएं बनेंगी। अब सवाल कुछ भी हो सकता है, अब सवाल कुछ भी हो सकता है। सवाल ऐसे हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 6 आए। कितना आए? पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पे 6 आए, तो उसकी संभावना कितनी होगी? तो 1 बटे कुल संभावना है 36, तो संभावना कितनी हो जाएगी? 1 बटे 36 हो जाएगी भाई, ठीक, 36 हो जाएगी। अगर वो ये कह दे कि 2 पासे उछाले जाते हैं और पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर विषम संख्या है, तो 2 के गुणज देखो क्या क्या बनते हैं। 2 के गुणज बनेंगे भाई 2, 4 और 6, यही तो गुणज बनेंगे। अब अगर ये गुणज बनना है तो इस गुणज में उसने क्या कहा? दूसरे पासे पर क्या क्या आना चाहिए? दूसरे पासे पर विषम संख्या, तो यानी कि 1, 3 और 5। अब इसके साथ वाले, इनके साथ वाले जो जो चीजें, तो देखो 2 वाले कौन कौन सा है, तो पहले तो आप 2 वाला देख लो। 2 के साथ में 1 आ रहा है, 2 के साथ में 3 आ रहा है, 1 2 3, 3 तो ये मिल गए। अब 4 वाले देख लो, 4 में विषम संख्या 1 2 3, ये मिल गए। फिर कौन सा था? 6 वाला, 1 2 3, 3 तो ये मिल गए। तो यानी कि 3 3 9 तो आपको ये मिल गए। क्या इससे ज्यादा आपको कोई भी गुणज वाली संख्याएं मिलेंगी? 2 जिसमें पहले पे सम संख्या है, दूसरे पे 3, मतलब आपको विषम संख्या है। पहले पे सम संख्या, दूसरे पे विषम संख्या है, तो क्या इससे ज्यादा आपको कुछ भी मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो पहले पे सम, दूसरे पे विषम, तो इसकी संभावनाएं कितनी बन जाएंगी? कितने बने? 9, और कुल संभावनाएं 36, तो 9 1 9 चौक 36, यानी कि संभावना कितनी बनी? 1 बटे 4, ये बन गई। ऐसे ही अगर मान लो कभी ये आ जाए कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो दोनों के मतलब दोनों पासों पर जो अंक आए उनका सम जो है वो 12 बनने की प्रायिकता, 18 बनने की प्रायिकता, कुछ इस तरीके से। तो मैक्सिमम तो खैर 2 पासे फेंके गए तो 12 से ज्यादा तो बन नहीं सकता। अगर वो कह देते हैं 2 पासे फेंके जाते हैं और 2 पासे फेंकने पर मैक्सिमम जो है वो नंबर 9 आने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो देखो 9 कैसे कैसे बनेगा? एक तो 6 3 में बन जाएगा, 6 3 में बना, और 3 6 में बन जाना चाहिए इसमें। और किसी से 9 बनेगा? 5 4 से बनेगा अभी, तो 5 4 से 9 बना, और 4 5 से भी 9 बनेगा। क्या और किसी से 9 बन रहा है? नहीं बनेगा। तो यानी कि हमारे फेवर में कितनी आई हैं? 4, और कुल संभावनाएं हैं 36, तो 4 नेम 36, यानी कि 1 बटे 9 आपकी संभावना बन जाएगी। ऐसे ही और भी सवाल हो सकते हैं, ऐसे ही और भी सवाल हो सकते हैं। इससे ज्यादा कठिन सवाल आपको नहीं बनाएंगे। एक सवाल बस कुछ इस तरीके से बन जाता है, इसको भी बिगाड़ेंगे नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा अगर कुछ भी बनता है तो वो कुछ इस तरीके से आ जाता है कि पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्याओं में क्या था सवाल यार? पूर्ण संख्याओं में
हाँ, मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं उनसे कुछ संख्याएं बनाई जाती हैं, 4 अंकों की संख्याएं बनाई जाती हैं। उन 4 अंकों की संख्याओं पे कुछ ऐसे था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है कुछ, लेकिन पूर्ण संख्याएं जिनको भी नहीं पता ध्यान कर लेना। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? ये होल नंबर है, या इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं पे अगर सवाल बने तो इनकी संभावनाएं कितनी हो गई? 10। इन 10 में से अगर वो कह दे कि सम संख्याओं का जोड़ लाने की प्रायिकता, तो फिर आपका जो आप कहेंगे सर जी ये तो ज्यादा हो जाए, तो कभी सवाल नहीं बन सकता कि सम संख्याओं को जोड़ने की प्रायिकता। तो वो ये जरूर कह सकता है कि इसमें 8 नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 8 एक बार आएगा, एक बार आएगा। अगर वो कह दे 4 के गुणज आने की प्रायिकता, तो 4 के गुणज कौन कौन से होंगे? 4 होगा और 8 होगा, यानी कि 2 बना देगा यहां पे। अगर वो कह दे यहां पे कि 2 के गुणज होने की प्रायिकता, तो 2, 4, 6, 8, तो कितनी बन गई? 4, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी अपेक्षा ये ज्यादा सरल होते हैं, क्योंकि इनमें आपके सामने सारी संख्याएं, नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, होल नंबर्स आ सकते हैं। इस तरीके से सम संख्याओं के लिए पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का जो है सम संख्याओं में से 14 आने की प्रायिकता, तो ये सवाल आते हैं इस तरीके से। इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा टफ बनता है जब हम 2 चीजों को लेते हैं, 2 पासों को लेते हैं, 3 सिक्कों को लेते हैं, 2 सिक्कों को लेते हैं। फिर एक और चीज आती है यहाँ पे, अभी तो हम भूल ही गए थे, अभी तो 52 ताश की गड्डी भी आती है भैया। जिसने नहीं खेली खेलना चालू करो, जिसने भी ताश की गड्डी नहीं खेली है खेलना चालू करो, उसके बिना आपका काम नहीं चलना है। ठीक है, देखो ताश के पत्ते, ठीक, इसकी संभावना है। कुल कितने होते हैं? तो ताश के पत्तों में कुल होते हैं भाई 52 पत्ते। ठीक, इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। कितने? 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक, 4 तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो सबकी डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहले तो भाई ये आता है, ये रेड कलर में होता है। रेड के लिए मैं R लिख रहा हूं, ब्लैक के लिए जो है वो लिखूंगा ब्लू, B बनाऊंगा। फिर ठीक, ये है पान, इंग्लिश में मत पूछना, इंग्लिश में मुझे भी नहीं आते हैं। ठीक, फिर ये होता है ब्लैक, ठीक, इसको बोलते हैं चिड़ी। फिर इसको बोलते हैं हुकुम। इन सबके 13 पत्ते होते हैं सभी में। इनमें जो फेस कार्ड बोले जाते हैं, जिनको फेस कार्ड बोलते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं। ठीक, जिनको चेहरा कार्ड बोलते हैं। इनमें 4 होते कौन कौन से? एक बार में लिख रहा हूं, सारे वही चलेंगे। इक्का, इक्का, बादशाह, भाई ये वो वाला बादशाह नहीं है जो हनी सिंह वाला, जो सोचो कि बादशाह की तो ऐसे की तैसे हो गए। फिर बेगम, इसके बिना तो जिंदगी में आपकी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी जिंदगी में ये नहीं है तो आपकी जिंदगी ना तबाह हो सकती है, ना आपकी जिंदगी में कभी कोई तूफान आ सकता है। तो जब तक ये नहीं है तब तक आप सुकून में हो। फिर गुलाम, ये कैसे पता चलता है? आप अकेले हो तब तक बादशाह हो, जैसे ही ये आई आप क्या बन गए? गुलाम बन गए। समझ रहे हो? आप जो है इक्का मतलब सबसे सर्वोपरि, ताश की गड्ढे में इक्का सबसे सर्वोपरि माना जाता है। तो आप इक्का मतलब अकेले हो, तब तक बादशाह हो, जैसे ही आपकी लाइफ में बेगम आई आप बन गए गुलाम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये 4 तरीके के जो फेस कार्ड होते हैं इनको बहुत खेला जाता है, इन्हीं पे गेम बनता है। पूरा गेम का मतलब एट द सेंस ये कह सकते हैं, जो एट द सेंस हम लोग ये कह लें कि जो हमारा गेम मतलब वो खेलने वाला नहीं, जो हमारे क्वेश्चंस का गेम होता है वो इन पे बनता है। तो अब देखो इनके ऊपर टोटल कैसे, तो कुल पत्ते जो बने हैं तो यही आपकी क्या बन जाएंगी? ये कुल संभावनाएं भी होंगी।
ये कुल संभावनाएं भी हैं। अब तो 13 पत्ते सभी के हुए, 13 पत्ते सभी के हुए, जिसमें इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है और गुलाम होता है। बाकी इसके नीचे फिर दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिक्की, दुक्की, फिर इक्का आता है। इक्का तो वो वहां से गिना नहीं जाता है, लेकिन इक्का वहीं से स्टार्ट करते हैं। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुल्लू, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, इक्का आप जब अकेले हो तो बादशाह हो, जैसे ही आपको बेगम मिली आप बन गए गुलाम। तो बस ऐसे ही, बस इनके ऊपर हमको ये हमेशा पत्तों में लोग कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने खेला नहीं होता है, जो बच्चे खेले नहीं होते, खासकर लड़कियां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें पत्ते कितने होंगे। तो हर बात के लिए मैं आपको बता दूं, पान जो होता है वो लाल कलर का पत्ता होता है, इसमें 13 पत्ते होते हैं। ईंट लाल होता है, इसमें भी भाई 13 पत्ते होते हैं। फिर आता है चिड़ी, ये काला होता है और 13 पत्ते होते हैं। फिर आता है हुकुम, काला होता है और 13 पत्ते होते हैं। लगभग सभी डिजाइन को मैच करते हुए बनाया गया है। अगर आपके सामने आपके ओरिजिनल पत्ते लिखे रखे होंगे तो आप वहां से आसानी से समझ सकते हो। खैर, दूसरी, एक सेकंड दीजिए, मेरे पास भी यार पत्ते रखे हैं। अरे आपको दिखाते हैं यार, खेला नहीं जाता है लेकिन रखे तो हैं ही। हाँ जी, देखिए इस तरीके की कुछ गड्डी होती है, इसको गड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसको गड्डी बोलते हैं। ठीक, चलो, अरे भाई ये उल्टे सीधे कैसे रखे हैं? अरे नहीं, हाँ ये ठीक है। अब देखो जादू होगा। जादू कैसे होगा? कोई जादू नहीं होगा यार, मजे ले रहे हैं। ये पत्ता होता है ईंट का, ये पत्ता होता है ईंट का। ये पत्ता होता है हुकुम का। ठीक है, ये पत्ता होता है पान का, और इस तरीके की डिजाइन होती है चिड़ी की। इस तरीके की डिजाइन होती है चिड़ी की। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग यहां से अभी आपको क्या चीजें दिखाएंगे? जादू दिखाएंगे। भैया जादू देखना है, जादू देखना है ना, तो बिल्कुल जादू देखना है तो आंखें खुली रखनी है, कान बंद रखने हैं। नहीं सॉरी, उल्टा है, कान खुले रखो और आंखें बंद रखना, क्योंकि आप आंखें खुली रखोगे तो भैया जादू कैसे देख पाओगे। चलो, तो क्या होगा कि अब हम लोग आपके लिए दिखाते हैं, हाँ भाई, बड़े वाले पत्ते जिनको फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, चलो, एक के फेस कार्ड मिल चुके हैं, इनकी बात करते हैं। पहले सेट तो कर दें यार, वरना आप कहोगे कि सर जी चाल नहीं चल पा रहे हैं। हाँ देखो, ये कुछ पत्ते इस तरीके के होते हैं। ये होता है इक्का, ये होता है आपका बादशाह, ये होती है बेगम और ये होता है गुलाम। ठीक, कुछ इस तरीके से पत्ते होते हैं। तो ये तो हो गए पान के। इसी तरीके से आपके सभी में 4-4 पत्ते आते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपसे कहा जाएगा एक गड्डी, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उसके बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह होने की प्रायिकता भाई कैसे निकालते हैं? तो बादशाह हमारे पास होते हैं, कुल कितने बादशाह होते हैं? अच्छा, लिख भी दें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं। हाँ चलो, यहां पे इसको हटाते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। बादशाह होते हैं 4, बेगम होती हैं 4, गुलाम होते हैं 4 और इक्का भी होते हैं 4। तो अब उसने बादशाह की प्रायिकता पूछी, तो बादशाह कितने हैं? टोटल 4 हैं। कुल संभावनाएं यानी कि कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 1 से 13 बार, तो यानी कि 1/13। तो ये संभावना बन गई। लेकिन जैसे ही उसने ये सवाल में क्या कह दिया, अभी तो बादशाह कहा था, तब तो आपने ले लिया। अगर वो ये कह दे कि एक गड्डी, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाता है जिसके लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल 2 तरीके के होते हैं। तो यहां से अगर हम बादशाह लेंगे तो 2 ही तो निकलेंगे, इसमें भी 2 ही होंगे, 2 तो इसमें भी होंगे। तो यहां से जब हम लोग पत्ते निकालेंगे तो लाल बादशाह तभी होगा जब लाल पत्तों में से लेंगे, और लाल वाले पत्ते में से जब लेंगे तो ये, और कुल पत्ते कितने होंगे भाई? 52। ये आ गई आपकी प्रायिकता। ऐसे ही हर पत्ते के लिए अपने एक तरीका होता है, हर पत्ते का एक सवाल बनता है। लेकिन जो बेसिकली जो नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि आप यहाँ से समझे होंगे। और कोशिश करना है कि आप ये जो है सवाल लगा पाएं।
कोशिश करना कि आप लोग सवाल लगा पाओ। अगर आपसे सवाल लग जाते हैं, ठीक है, अगर आपसे सवाल लग जाते हैं तो मिल के साथ खेलेंगे, फिर आपको और अच्छे से सिखाएंगे। देखो कोशिश मेरी ये इसलिए ये मैंने आपको दिखाया कि कुछ लड़कियां होती हैं जिन्होंने कभी ताश की गड्डी देखी तो होती है लेकिन उनको नहीं समझ में आता कि ये क्या होता है। तो वही चीज, ये पान है, ये भाई आपके सामने चिड़ी आ गई, ये भाई आपके सामने हुकुम है, ध्यान से देख लेना, और ये ईंट है, ठीक है। तो ये जो पत्ते होते हैं इनसे ऐसा नहीं, ये इनको गलत बनाया है लोगों ने रुपए लगा के। जैसे जो दारू होती है उसको भी लोगों ने क्या किया है, इतना ज्यादा पीते हैं कि नाली में लौटने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। इनको भी जब लोगों ने रुपए लगा के खेलना चालू किया तो ये गलत हो गया। वरना ये 52 पत्ते आप जब इनको यहां से खेलते हो ना, तब आप बहुत ज्यादा बारे में सोचते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप इसको अगर खेल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने पूरे 52 पत्तों के बारे में दिमाग में सोचा, तो इनके बारे में सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, जो आपकी जो संभावना होती है, आपको सोचने समझने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो इनको खेलना गलत नहीं है, इनको बस पैसे लगा के नहीं खेलना, एज अ एंटरटेनमेंट के रूप में खेलना है और दिमाग लगा के खेलना है। तो आप हमेशा इसमें जो है आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। तो ये मेरे पास कैसे रखी है, तो भैया मैं आपको बताऊं, मैं जब अभी घूमने गया था तो हम और हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने ये ली हुई थी, रास्ते में हम लोग खेलते हुए गए थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, टीचर जो है वो लगभग सब कुछ कर चुका होता है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत रखना कि यार ये चीज़ गलत है, नहीं। अगर आपको ये चीज़ पता होती तो ये आज हमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप लोग इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की हम लोग जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। इसमें जो टॉपिक मतलब जो चीजें बताई जा सकने वाली थी वो सारी बताने की कोशिश की गई और मुझे लगता है कि आप यहां से चीजें समझे होंगे। क्वेश्चंस लगाना ना लगे, मुझे टेलीग्राम करना, मैं वहां पे आपको देख लूंगा और उनके बारे में वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे बता दूंगा। प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आप लोग आजकल लगा रहे हो, हर एक प्रैक्टिस सेट में एक आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। लगाना ना लगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद नहीं लगेगा, जो आपको पैटर्न यहां पे बताएगा इसके बाद लग जाएगा। अगर तब भी नहीं लगता है तो फिर आप मुझे बताना, वो मैसेज कर देना मुझे टेलीग्राम पे, मेरी टीम के पास आ जाएगा, वो मेरे पास तक आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे लगवा दूंगा। बाकी मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं, उनको लगवाता हूं, फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। और इतनी देर से मैंने प्रायिकता लिखा था, पता नहीं बिगाड़ दिया था क्या था, खैर प्रायिकता अब हुआ है। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।